जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की दुकान थी। राजा की रानी एवं साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारी प्रजा से प्रेम करती थी। एक दिन साहूकार की हवेली से साहूकारनी की रुदन की आवाज़ आ रही थी। रानी ने अपने महल में रोने की आवाज़ सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है, इसलिए दुख के कारण साहूकार और साहूकारनी रो रही है। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा को कहा कि ये महाराज, दुख क्या होता है। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि रानी को कैसे समझाया जाएगा कि दुख क्या होता है। रानी बार बार राजा से पूछ रही थी, राजन बताइए दुख क्या होता है। राजा ने अपनी रानी से कहा, तुम अपने पुत्र को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने पुत्र को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कूड़े के ढेर पर उनका पुत्र गिरा और उनको खरोच भी नहीं आई। रानी अपने पुत्र को देखने नीचे आ रही थी। तब तक पुत्र सामने से आते देखा। ये देख राजा भी दंग रह गए कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी पुत्र को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा कि महाराज, दुख क्या होता है। उस समय पड़ोस राज्य में राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। भगवान की कृपा से राजा वापस आ गए। राजा को अब और ज़्यादा आश्चर्य होने लगा। उसी समय रानी राजा के पास आई और फिर वही प्रश्न दोहराने लगी। तब राजा ने रानी से कहा, अब मैं गंगा यात्रा करने जा रहा हूँ। वहाँ गंगा की धारा में मैं कूद जाऊँगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी कर दी। कैलाश पर्वत पर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज हम धरती लोक पर घूमने चलेंगे। इसलिए शिव जी ने बकरी का और पार्वती जी ने बकरी का रूप धारण करके एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। तब तक राजा रानी की सवारी आ गई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी देखा तो रुकने के लिए कहा। राजा भी मान गए। राजा रानी ने यहाँ जलपान भी किया। राजा पानी लेने के लिए बावड़ी के बाहर चले गए। बकरी का रूप धरे पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे स्वामी, इस रानी को दुख क्यों नहीं मिलता। रानी ने बकरी को मनुष्य की तरह बोलते देखा तो वो ध्यान से सुनने लगी। पार्वती जी के ऐसा पूछने पर शिव जी ने बताया कि इसने अपने पूर्व जन्म में वट अमावस्या का व्रत किया था। उसी के प्रभाव से ये इस जन्म में रानी बनी है और दुख का सामना इसे नहीं करना पड़ रहा है और इसे सुख और आनंद भी मिल रहा है। राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने सारी बातें सुनी और राजा जब पानी लेकर आए तो रानी ने राजा को सारी घटना सुनाई। जब राजा ने सारी बातें जानी तब वो राज्य वापस लौट आए। फिर राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी लोग अमावस्या का व्रत करें एवं शिव पार्वती सहित पूजा करें और अमावस्या की कथा सुने। इस प्रकार राजा के राज्य में अमावस्या का व्रत करने से सुख शांति और धन दौलत बढ़ने लगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही पौराणिक कथाएं लेकर आते रहें। राधे राधे।